कभी कभी संगीत इतना सच्चा और दिल को हिला देने वाला होता है कि वो जिंदा और मरे हुए लोगों की दुनिया के बीच की दीवार भी तोड़ देता है। म्यूजिक घोस्ट। और यही कमाल फिर से किया है रायन कुगलर और माइकल बी जॉर्डन की जोड़ी ने। ब्लैक पैंथर के बाद इन दोनों ने फिर साबित कर दिया कि जब ये साथ आते हैं तो कुछ बड़ा जरूर होता है। कहानी 1930 के दशक की है, अमेरिका में शराबबंदी के आखिरी दिनों की। दो जुड़वा भाई स्मोक और स्टैक शिकागो की गैंगस्टर जिंदगी छोड़कर अपने पुराने घर मिसिसिपी लौटते हैं। वहां वे अपने कजिन एक ब्लूज गायक के साथ एक म्यूजिक बार खोलने का सपना देखते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि आजादी, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को जीने की एक पवित्र जगह है। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है। नस्ल भेद, भेदभाव, पुरानी नफरतें और अंधेरे में छिपी बुरी ताकतें धीरे धीरे इस जगह को घेरने लगती हैं। शुरुआत में फिल्म एक शानदार ऐतिहासिक ड्रामा लगती है, जहां ब्लूज संगीत, अश्वेत संस्कृति और गुलामी के बाद की जिंदगी को खूबसूरती से दिखाया गया है। हर किरदार असली लगता है, कोई भी सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है। एक बूढ़ा टूटा हुआ ब्लूज गायक जो मजाकिया भी है और सबसे दर्दनाक भी। एक पुराना प्यार मेरी जो कम समय में भी दिल पर गहरा असर छोड़ जाती है। और सबसे खास माइकल बी जॉर्डन का डबल रोल। वो दोनों जुड़वा भाइयों का किरदार निभाता है, एक आग की तरह तेज, दूसरा अंदर से टूटा हुआ। एक अपनी भावनाओं को दबाता है, दूसरा जिंदगी को खुलकर जीता है। यही फिल्म का असली सवाल सामने आता है, क्या इंसान को अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए या फिर जीने के लिए समझौता करना जरूरी है? फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। हर फ्रेम में दक्षिणी अमेरिका की गहराई, धूल, अंधेरा और इतिहास महसूस होता है। और संगीत वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो इस कहानी की आत्मा है। म्यूजिक, गिटार, बैंजो, हारमोनिका और अचानक आने वाली इलेक्ट्रॉनिक बीट्स। ये सिर्फ एक म्यूजिक ड्रामा नहीं बल्कि एक वैम्पायर हॉरर भी है। हाँ, असली पिशाच। लेकिन यहाँ वैम्पायर सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वे लालच, लालसा और पहचान छीन लेने का प्रतीक है। वे सिर्फ खून नहीं पीते, वे इंसान की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसकी असली पहचान को भी चुरा लेते हैं। फिल्म में एक डायलॉग है, मुझे तुम्हारा संगीत चाहिए और तुम्हारी कहानी भी। यही पूरी फिल्म का सार है। ये सिर्फ खून चूसने वाले राक्षस नहीं बल्कि उन ताकतों का प्रतीक है जो किसी संस्कृति को इस्तेमाल करके उसे खाली खोल बना देती हैं, जैसे उपनिवेशवाद या सांस्कृतिक चोरी। कुछ लोकप्रिय चीज को लेना, उसे निचोड़ देना और फिर उसे पहचान से बाहर बदल देना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, यहाँ वैम्पायर भी सिर्फ बुरे नहीं है। उनका नेता एक आयरिश प्रवासी है जो खुद भेदभाव का शिकार रहा है। यानी दर्द सिर्फ एक जाति का नहीं, दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी रूप में इसे झेलता है। और यही फिल्म का सबसे गहरा संदेश है। दुनिया में बुराई हमेशा बंदूक लेकर नहीं आती। कभी कभी वो दरवाजा खटखटाती है, मुस्कुराती है और तुम्हें खुद उसे अंदर बुलाने पर मजबूर कर देती है। जब इंसान अपनी पहचान भूल जाता है तभी असली हार शुरू होती है। इसलिए ये फिल्म सिर्फ डराती नहीं, सोचने पर मजबूर करती है। ब्लूज, जैज, रॉक, हिप हॉप, ये सब सिर्फ संगीत नहीं, आजादी की पुकार है। जब सामने सिर्फ अंधेरा हो तब अपनी सच्ची आवाज ही सबसे बड़ा हथियार बनती है। और जब दिल की आग सच में जलने लगती है तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। फायर।